जय श्री कृष्ण। डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम जय कन्हैया लाल की में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। जन्माष्टमी की धूम है। ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा, बताएंगे आपको सीधा प्रसारण, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। और आपको बता दें कि देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरी उत्साह और उमंग के साथ जन्माष्टमी की धूम पूरे भारत में है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, मुंबई, द्वारका समेत देश के हर शहर में बड़ी धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण के इस पर्व को श्रद्धालु मना रहे हैं। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से लेकर देश भर के मंदिरों और इस्कॉन मंदिरों में भोर से ही श्री ठाकुर जी के आगमन की तैयारियों में भक्त लीन दिखे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और विदेश में रह रहे भारतीयों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा दौरे के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर देश भर में रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजे मंदिरों की छटा देखने लायक है। जहां एक ओर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भाव विभोर भक्तों ने नृत्य करके कन्हैया के जन्म गीत गाए, वहीं गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। श्रीनगर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में खूब उत्साह देखने को मिला। जन्माष्टमी पर मुंबई के चौपाटी इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर भी कन्हैया के रंग में रंगा नजर आया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और द्वारका इस्कॉन मंदिर में भी श्री बांके बिहारी का विधिवत पूजा अर्चना की गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में जुगल किशोर जी मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। हैदराबाद के इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कृष्ण की भक्ति में सारा भारत सराबोर है और हम भी आपको भगवान कृष्ण के रंग में रंगने जा रहे हैं। भारत के अलग अलग कोनों में मौजूद हमारे सहयोगी संवाददाताओं से सीधा रुख करेंगे और जानेंगे उनसे किस तरीके की धूम मची हुई है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुयश, हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला दिल्ली द्वारका के इस्कॉन मंदिर से जुड़ रहे हैं, साथ ही चंद्रशेखर जोशी मौजूद हैं बिरला मंदिर दिल्ली में, और मधुरेश नारायण इस्कॉन मंदिर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले सुयश का, जो कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से हमारे साथ मौजूद है। सुयश, किस तरह का माहौल है और अब से कुछ ही देर बाद भगवान कृष्ण जब जन्मेंगे तो सारा भारत कृष्ण के रंग में रंगा होगा। मथुरा में किस तरीके का भक्ति रंग नजर आ रहा है? सुयश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब से कुछ ही क्षणों में जैसे जैसे समय घटता जा रहा है ना, श्रद्धालुओं में उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको यहाँ मंदिर के प्रांगण में दिखाएं। यहाँ लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई है और कहते हैं ना कि जैसे जैसे समय घटता है तो धड़कनें भी तेज हो जाती हैं कि अब कान्हा का जन्म होने वाला है, कान्हा आएंगे। और सामने आप राधा कृष्ण को अपने देख रहे हैं, पीली चंद्रिका वस्त्र पहने हुए हैं। और अब से कुछ ही क्षणों में आपको बता दें 11 बजे से यहाँ पर गणपति एवं नवग्रह पूजन जो था वो शुरू हो चुका है। और अब 11:56 पर यहाँ जो 1008 पुष्पों के साथ एवं तुलसी दल के साथ जो सहस्त्र साधना होगी वो शुरू होगी। वहीं पर अभी प्राकट्य दर्शन के लिए यानी 11:59 पे कुछ क्षणों के लिए इस मंदिर के पट बंद किए जाएंगे, क्योंकि 12 बजे ठीक हमारे कान्हा एक बार फिर उनके जन्मोत्सव को मनाया जाएगा और उसके बाद ही आरती शुरू हो जाएगी 12:10 पे।
और वहीं पर आपको बता दूं मैं कि महाअभिषेक जो आप देख रहे हैं सामने, आप कामधेनु आपके सामने आपको नजर आ रही हैं, चांदी की कामधेनु स्वरूप गाय, इन्हीं के नीचे जो ये वेदी बनाई गई है, यहाँ पर लड्डू गोपाल विराजेंगे और दूध से और पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाएगा और साथ ही में फिर उनको मखमल के कपड़े से, क्योंकि कहते हैं ना जब बच्चा तुरंत ही पैदा होता है तो कितना कोमल होता है, तो उसको बहुत ही मखमले कपड़े से और जैसे कि परंपरागत अनुसार उसको पीला या लाल स्वरूप कपड़ा ही, उसको लाल रंग के कपड़े से ही दिया जाता है। तो आज भी लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे, हीरे सोने चांदी का जो मुकुट है वो उनको, और अधरों पर जब बांसुरी आएगी तो वो चित्र देखने का होगा। वहीं आपको बता दें कि साथ में श्रृंगार आरती होगी जो 12:45 पे शुरू होगी और 12:50 तक रहेगी, और साथ में शयन आरती 1:55 से शुरू होकर 2 बजे जो कान्हा है वो अपनी शयन आरती के बाद अपने भवन में सोने के लिए चले जाएंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा जो यहाँ मथुरा जन्मभूमि पे यहाँ आयोजन किया गया है। और जो रहा देखिए भक्तों का, ये वो कतार लगातार आती जा रही है जो घंटों खड़ी रही है लाइन में, और क्योंकि प्रशासन की भी अपनी मजबूरी है कि वो उन्हें यहाँ 2 मिनट से नहीं ठहरने दे सकते हैं, तो उस 2 मिनट की झलक के लिए निकला। आप देखिए चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बस हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई। और ये वही लोग हैं जो सुबह 4 बजे से यहाँ पर हैं। बाहर का प्रांगण भी हमने आपको दिखाया था, वहाँ इंतजार कर रहे थे सुबह से दर्शन करने के बाद कि अब जब 12 बजे हमारे लल्ला आएंगे तो एक बार फिर हम उनके दर्शन करेंगे। और आप देखिए सामने पुष्पों की वर्षा से, कमल के, जो मैंने आपसे कहा कि 1008 कमलों से प्रभु का अभिषेक करना और उनकी जो पूजा अर्चना है वो शुरू होगी। तो जो पंडित जी हैं वो 1008 कमलों से मंत्रोच्चारण के साथ में ये साधना शुरू हो चुकी है। और कितने मन भावन लग रहे हैं, अधरों पर जो बांसुरी है ऐसा लग रहा है कि बस मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मेरे भक्तों अब आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो साथ में राधा रानी है, आप देखिए जो नथ पहनी हुई है, पीले वस्त्र, और इस वस्त्र की आज खास बात यह है कि इन वस्त्रों को जो नाम दिया गया है ना वो चंद्रिका दिया गया है। खास तरीके के ये वस्त्र बनाए गए हैं पीले रंग के, और आज के दिन विशेषतः पीले रंग के वस्त्र ही कान्हा को पहनाए जाते हैं, ये परंपरा है यहाँ की। और लगातार आप देखिए पंडित जी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में, ये पूरे 1008 कमल के फूल हैं जिनके साथ में ये सहस्त्र इनका अभिषेक जो पूजा अर्चना है जो की जा रही है। और इसके साथ ही अब धीरे धीरे वो घड़ियां हैं वो नजदीक आ रही हैं जब लल्ला एक बार फिर धरती पर आएंगे और इस धरती को संपूर्ण कर देंगे। बिल्कुल सुयश, हम लौटेंगे आपके पास। मथुरा की खूबसूरत छटा आप उस पर नजर बनाए रखिए। अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला का, जो कि द्वारका के इस्कॉन मंदिर में मौजूद है। मुकेश, कैसा माहौल है कान्हा की भक्ति का दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में? जी मुकेश। जी बिल्कुल, पराक्रम द्वारका में भी कमोबेश इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है। मेरा पीछे देख सकते हैं इतनी ज्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और पिछले 7-8 घंटे से ये कतार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यानी जन्म महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अगर प्लान करके दिखाए तो लोग अभी भी इस प्रांगण में आने को बेताब हैं। यानी देखिए लोगों के आने का सिलसिला अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और 12 बजे ठीक उनके उपलक्ष्य में यहाँ केक काटा जाएगा, उसका वितरण किया जाएगा, प्रसादम बांटा जाएगा। और ये देखिए तमाम श्रद्धालु मेरे पीछे यहाँ पर श्री कृष्ण हरे रामा की धुन में यहाँ थिरक रहे हैं और इस माहौल को पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा माहौल जो है वो कृष्णमय हो चुका है, भक्तमय हो चुका है। और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं। पिछले 7-8 घंटे से यहाँ पर इसी तरह श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना हुआ है। भक्तजन अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, लगातार विभिन्न तरह के गीतों का आयोजन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति देते दिखाई दिए, यानी उन्होंने इस पूरे माहौल को रंग में कर दिया। ये देखिए दूर तक जाएगी
आपको दिखेगा कि किस तरह का माहौल है और कितना हर्षोल्लास है पराक्रम। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 20 मिनट बाद श्री कृष्ण का जो जन्म है वो आधिकारिक तौर पे मनाया जाएगा और इसके बाद ये माहौल और जोश और खरोश से बढ़ जाएगा, यानी यहाँ भक्त जो है वो और श्री कृष्ण में हो जाएंगे। बिल्कुल मुकेश, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इस उद्घोष के साथ में सभी स्वागत करेंगे मुरली वाले का। अब आइए आपको सीधा रुख करते हैं, लिए चलते हैं बिरला मंदिर, जहां पर हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, बिरला मंदिर की बात करें तो कितना उत्साह है कान्हा के भक्तों में दिल्ली के बिरला मंदिर में? काफ़ी उत्साह है पराक्रम। यहाँ पे शाम को करीब 6 बजे मैं यहाँ पे आ गया था, तब से लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर आना जारी है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्य उत्सव होगा यहाँ पर। रात को 12 बजे जब भगवान के जन्म लेने का वक्त होता है, उस वक्त पे जन्माष्टमी की मुख्य पूजा यहाँ पर की जाएगी और उससे पहले जो पूजा का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अभी शुरू हो चुकी है और इससे पहले भी भगवान की आरती की गई और अभी भी यहाँ पर पूजा की जा रही है। और उसके बाद ठीक 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है उस वक्त पर यहाँ पर मुख्य उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कई सारे लोग अब यहाँ पर रुक गए हैं। वो 12 बजे का जो मुख्य वक्त होता है उस वक्त के वो साक्षी बनना चाहते हैं, तो काफ़ी उत्साह है यहाँ पर श्रद्धालुओं में। पराक्रम। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे बिरला मंदिर का भी। और आइए अब आपको पटना लिए चलते हैं। पटना के इस्कॉन मंदिर में हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण मौजूद हैं। मधुरेश, पटना की बात करें तो कैसा माहौल है भक्ति का, कैसा नज़ारा है कृष्ण के रंग का? मधुरेश, पटना की बात करें हम तो पटना के इस्कॉन मंदिर में कितना उत्साह है भक्तों में, कैसा नज़ारा है पटना के इस्कॉन मंदिर का? मधुरेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर आपको जन्मभूमि लिए चलते हैं मथुरा में, जहां पर हमारे सहयोगी डॉक्टर सुयश मौजूद हैं। सुयश, देखिए आपने बताया अभिषेक होगा, पूजा होगी विधि विधान से, भक्तों में उत्साह है, लेकिन कृष्ण की बात करें तो जो जन्मभूमि का जो नज़ारा होता है वो अपने आप में अनुपम होता है, वो देखने लायक होता है, क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले कान्हा मथुरा में ही उन्होंने जन्म लिया था, जेल में उनका जन्म हुआ था और वहीं आप इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगा कि कैसा महसूस कर रही हैं आप कृष्ण जन्मभूमि पर खड़े होकर? बिल्कुल आपने सही कहा। कैसा महसूस कर रही हूँ ये तो सिर्फ एक लाइन में ही कह सकती हूँ कि शायद पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि आज के दिन यहाँ पर प्रभु के दर्शन करने के मौका और अवसर मुझे मिला। इसके आगे कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पराक्रम कि अपने शब्द कम पड़ जाते हैं, सिर्फ भावना ही व्यक्त कर सकते हैं हम। और आज यहाँ मेरे ही नहीं, जो भी आज यहाँ आया है वो सब अपने शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि मथुरा की नगरी, ब्रज की बात ही अलग होती है, क्योंकि ये वही नगरी है जिसका वर्णन सूरदास जी ने अंधे होकर ऐसा किया था कि जो आंखों वाला ही संसार में शायद ही कोई कर पाया हो। ये वही नगरी है जहां मीरा बावरी होकर नाचा करती थी और कहती थी मैं तो नाचूंगी तो सिर्फ गिरधर गोपाल के आगे। ये वही नगरी है जहां पर रहीम निरस खान ने ऐसे ऐसे सवैये और दोहे लिख डाले कि आप उनको बयां नहीं कर सकते। और जहां पर जैसे कि आपने बात कहा कान्हा का, इस नगरी में आते ही रज को अपने मुख से लगाते ही आप जिस स्वरूप में चाहे उस स्वरूप में कान्हा को देख सकते हैं। सखा के स्वरूप में,
प्रेमी के स्वरूप में, पति के स्वरूप में, भाई के स्वरूप में, हर स्वरूप में आप कान्हा को परिपूर्ण पाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आती है। और यहाँ का जो माहौल है वो आप देखिए, लगातार झूमते हुए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कान्हा के अपने माता पिता के कंधों के ऊपर बैठकर, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं, नीचे प्रांगण में बैठ चुके हैं कि अब कुछ ही क्षणों में वो खूबसूरत पल हमारे सामने आएगा जब हम कान्हा का जन्मोत्सव अपनी आंखों से देखेंगे। शायद ये बहुत ही किस्मत से, नसीब से मिलता है। और वहीं सामने आप राधा कृष्ण के देख रहे हैं कि अर्चना लगातार जारी है। 1008 कमलों से मंत्रों के साथ में जो अर्चना की जा रही है वो अर्चना भी लगातार जारी है और लोगों के अंदर जो जोश बना है, थकान नहीं है। देखिए आज व्रत भी है, सुबह से लोगों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहते हैं ना, आस्था और श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। मौसम ने भी मिजाज बदला आज, पहले कड़ी धूप फिर बारिश, लेकिन आस्था को नहीं तोड़ पाए। इतने रंग यहाँ पर आए, आस्था का रंग, विश्वास का रंग, उल्लास का रंग, भक्ति का रंग, ये सारे रंग आज यहाँ मथुरा भूमि में देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा है कि कृष्ण जी जो है कि 16,000 लीलाओं से सुसज्जित हैं, तो उन्हें जिस स्वरूप में चाहे, जिस लीला को देखना चाहे आप देख सकते हैं। और आज का दिन क्योंकि उनके जन्म दिवस का दिन है, तो आज उनकी बाल लीलाओं को ही याद कर रहे हैं। वो नटखट लीलाएं, उसको लेकर के लगातार कलाकार, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधा बन के आ रहे हैं। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, उनके जो लीलाएं हैं उनको कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि बचपन कैसा होना चाहिए। आज के जीवन में हमें प्रेरणा बन के ये संदेश दे रहे हैं। और आप देखिए लोगों में जोश है, पगड़ी पहन के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कंधे पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं आज कान्हा एक खूबसूरत याद भी उसे दे रहे हैं कि मैंने अपने कान्हा का जन्मदिन देखा अपने ही पिता के कंधे पर बैठकर। तो ये यादें, ये खूबसूरत एहसास आज यहाँ ब्रज भूमि में है। और वहीं आप देख रहे हैं कि गुरुदेव भी आ चुके हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पूजा तो पहले से ही शुरू हो गई है 11 बजे से। और अब धीरे धीरे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये जो क्रम है वो जन्म के लिए वो तैयार हो चुका है कि अब कुछ ही क्षणों में जो कान्हा है वो जन्म लेंगे। और जन्म लेने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब पूरी पूजा पूर्ण हो जाएगी, मंत्रोच्चारण से अर्चना हो जाएगा, तो कुछ क्षण के लिए पट बंद किए जाएंगे और उसके बाद से फिर कान्हा के जन्मोत्सव की जो प्रक्रिया है आपके पास दोबारा से आइए। लगातार पटना का रुख करते सुरेश लौटेंगे आपके पास में। पटना का रुख करते मधुरेश नारायण वहां मौजूद हैं। मधुरेश, पटना में कैसा माहौल है भक्ति का, कृष्ण की भक्ति का? यदि आप हमें नजारे बता पाएं पटना के इस्कॉन मंदिर का तो। मधुरेश, चलिए मधुरेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला का। मुकेश, देखिए अब बहुत ही कम समय बचा है और हम देख रहे हैं आपके पीछे जिस तरीके से भक्ति का माहौल है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि कृष्ण के रंग में आप सभी रंगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मुकेश, जब ठीक 12 बजे जन्म होगा तो किस तरीके से पूजन होगा इस्कॉन मंदिर द्वारका में? मुकेश। बिल्कुल पराक्रम, आवाज इतनी, यहाँ पर शोर इतना है कृष्णमय का, यहाँ पर बस इंतजार है कि 12 बजेंगे और कृष्ण के जन्म का लोग जो है वो हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाएंगे कृष्ण जन्म को। और देखेंगे पीछे तक के जो भक्त हैं ये इसी तरह कृष्णमय हो रखे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के नाम की धुन लगातार चल रही है, फूलों की होली तक भी खेली जा रही है, यानी हर व्यक्ति, हर भक्त जो है वो कृष्णमय हो गया है, कृष्ण भक्त में रंगा दिखाई दे रहा है। और बस कुछ ही देर में यहाँ पर तैयारी होगी और कृष्ण को यहाँ पर सजाया जा चुका है, उनकी यहाँ पर जो अभिषेक किया जा चुका है, उसके बाद अब बस कुछ ही क्षण बाकी है। लेकिन भक्त जो है वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार भक्तों के आने का सिलसिला है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, बालिकाएं, अलग अलग वस्त्र भूषण करके यहाँ पर पहुंची हुई है। और जो शानदार यहाँ नज़ारा है, मैं आपको बताऊं, जैसा सुरेश बता रही थी, ये बिल्कुल आपने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो ऐसे दिन आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। आप स्टूडियो में, हम लोग फील्ड में, और ये जो नज़ारा है ये देखिए, दूर तक, जितनी भी दूर तक आपकी नज़र जाएगी आपको, हाँ,
बिल्कुल मैं कैमरा में सकूंगा पैन करके आगे की तरफ भी आपको दिखाएंगे किस तरह का नज़ारा वहाँ पर है और कितना हर्षोल्लास। ये देखिए मंच के सामने का यहाँ पर ये नज़ारा है कि कैसे वहाँ पर लोग जो है वो हर्षोल्लास के साथ कृष्ण के इस रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने स्टेज पर जो है वो बहुत भक्त पहुंच चुके हैं और बस अभी कुछ देर बाद यहाँ पर इस केक की कटिंग होगी, केक कटिंग सेरेमनी की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। यानी जो भी भक्त है, जो भी श्रद्धालु है, वो यहाँ पर देखिए कृष्ण के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है और जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहूँगा कि आप देखेंगे उसमें आपको थोड़ा भी यहाँ पर कितना यहाँ पर रोमांचित कर देने वाला ये दृश्य है और जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल पराक्रम आप देखिए कितना यहाँ पर हर्षोल्लास है, किस तरह का यहाँ व्यवस्था है, किस तरह की भीड़ है, यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और इस समय जो है वो इस कृष्ण के प्रांगण में द्वारका में बहुत जोश और खरोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है और कुछ ही देर में, कुछ ही पल में कृष्ण का जन्म होगा और ये माहौल और कृष्णमय हो जाएगा। बिल्कुल मुकेश बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक करेंगे पटना का, हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण पटना के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। मधुरेश, पटना में कैसा माहौल है कृष्ण की भक्ति का? पटना के इस्कॉन मंदिर में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों का उत्साह चरम पर है। कुछ ही देर में भगवान कृष्ण का यहाँ प्राकट्य होगा और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उत्साह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी भगवान का जो पट है वो थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है और भगवान के जन्म के साथ ही उनका पट भी खोला जाएगा और सामने जो एक टेबल लगा हुआ दिख रहा है उस पर भगवान का अभिषेक किया जाएगा। उनका अभिषेक दूध, दही और मक्खन आदि पंच अमृत से किया जाएगा और इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह लोग लगातार आ रहे हैं। आज पूरे दिन में लगभग 6 लाख लोगों ने भगवान का दर्शन किया है यहाँ पे और लगातार आप देख रहे हैं कि नीचे मैं होगा कि किस तरह से लोग गोल गोल नाच भी रहे हैं और भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। लगातार इस तरह के नृत्य हो रहे हैं, लगातार जय कन्हैया लाल की भी बातें हो रही हैं और आप सामने देख रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम को पुजारी जी अभी लेकर आ गए हैं और अब उनके जन्म का जो उत्सव है वो पटना के इस्कॉन मंदिर में शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में जो रिचुअल्स है वो शुरू किए जाएंगे, जो पूजा की जानी है, मंत्रों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। बिल्कुल मधुरेश, बहुत खूबसूरत तस्वीर पटना के इस्कॉन मंदिर की हम देख पा रहे हैं और आइए चंद्रशेखर, आपके पास हम आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि भक्तों के जो प्रतिक्रिया है, जो भक्तों के भाव हैं वो क्या है। यदि आप कुछ लोगों से बात करके उनकी भक्ति को हम तक पहुंचा सकें, जो भक्त वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। चंद्रशेखर। पराक्रम, देखिए अब कुछ ही मिनट रह गए जब भगवान का जन्म होगा और ठीक इस वक्त पे दिल्ली में बारिश हो रही है और ये खुला प्रांगण है तो बाहर से जो बारिश की बूंदें हैं वो भी अंदर आ रही है और ये आप देखिए लोगों में किस तरह का उत्साह यहाँ पर है। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप चाहते हैं तो आप ये बताइए कि किस तरह का उत्साह महसूस हो रहा है। अब कुछ ही देर में भगवान का जन्म होने वाला है, उत्सव महसूस तो हो रहा है। यही जो है जन्माष्टमी है और इस पर जो है जितने भी भक्त हैं इनके वो सब बहुत उत्सुकता से जो है शामिल होते हैं इनके जन्माष्टमी के अवसर पर और इस वक्त हमेशा इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ऐसे उत्सव के साथ जो है जन्माष्टमी एंजॉयमेंट करते हैं सब। हमारे साथ एक छोटे कहना भी हमारे साथ है। आप ये आप देख सकते हैं सामने कितना तैयार होके आए हैं। आज हम बहुत ज़्यादा तैयार होके आए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम यहाँ पे। और किस तरह का उत्साह है, कैसे आप लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं? हम बहुत अच्छे हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो पराक्रम आप देख सकते हैं अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं तो काफ़ी यहाँ पर उत्साह जो है लोगों का बढ़ चुका है और जो श्रद्धालु हैं वो भी अब खड़े होकर उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान का जन्म होगा। कुछ ही मिनटों का वक्त है
और अंदर भी एक कैमरा है, आप उसके दृश्य भी आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो काफ़ी उत्साह है यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच में पराक्रम। बिल्कुल चंद्रशेखर, लोगों के भाव भी आपने हम तक पहुंचाए। वाकई में इन्हीं भावों के साथ आज भारत कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ है और अब से लगभग 5 मिनट का समय बचा है और मनमोहन का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा फिर से भारत की धरती पर। सुयश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और चूंकि हम सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से ही भगवान कृष्ण के जन्म का नज़ारा हम भी देखेंगे और आप सभी को भी दिखाएंगे। तो सुयश, अब लगभग 5 मिनट बचे हैं सिर्फ और सभी की निगाहें जो है जन्मभूमि में मंदिर परिसर पर टिकी होंगी। जब जैसे ही पट खुलेंगे और भगवान कृष्ण का जब पहला दर्शन होगा तो सभी निश्चित रूप से भाव विभोर होंगे। डॉक्टर सुयश। बिल्कुल बिल्कुल पराक्रम, आपने बिल्कुल सही कहा। सबकी निगाहें, और मैं अपने सहयोगी से कहूंगी वो आपको दिखाएं। देखिए, जो लोग बैठे हुए थे वो भी जोश में आ गए हैं और पंडित जी आ गए, ब्राह्मण पूरी तैयारी कर चुके हैं क्योंकि महज कुछ क्षणों में अब एक बार पट बंद होंगे और उसके बाद जब पट खुलेंगे तो मनमोहन हमारे सामने होंगे और वो नज़ारा अलग होगा। लगातार लोगों की भीड़ हमारे देख रहे हैं आप, कतारों पे कतारें चली आ रही हैं और लोगों की खुशी है, खड़े हैं। आप कहते हैं ना कि जब आप आखिरी पल पे पहुंचते हैं तो वही पल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग अब यही सोच रहे हैं कि कब 12 बजेंगे और कब जितना जल्दी हो सकता है अब बस कान्हा हमारे आंखों के सामने आ जाए। कान्हा का वो मनमोहक रूप, और पूरी तैयारियां उसी हिसाब से की गई हैं। आप देखिए, मेहंदी रखी गई है, चंदन रखा गया है क्योंकि जब घर में लल्ला पैदा होते हैं तो छापे लगाए जाते हैं। तो उसकी तैयारी भी मथुरा में यहाँ की गई है भवन में कि जैसे ही लल्ला पैदा होंगे, लल्ला आएंगे, जन्म लेंगे और पट एक क्षण को बंद होने के बाद जब 11:59 पे पट बंद होंगे और जब दोबारा खुलेंगे तो उसका नजारा ही अलग होगा। और लगातार देखिए लोग आ रहे हैं बराबर। यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि जो सुबह से आ गया है पराक्रम वो वापस नहीं गया, वो यहीं पर इंतजार कर रहा है कि कुछ भी हो, मैं आज जब यहाँ तक आया हूँ, मुझे बुलाया है तो आज तो मैं कान्हा का जन्म देखकर ही जाऊंगा मथुरा से। और यहीं पर है, लगातार आते जा रहे हैं। प्रशासन की भी अपनी मजबूरियां हैं तो वो उनको नहीं ठहरने दे रहे हैं क्योंकि व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन उनका जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। आ रहे हैं, गर्मी है लेकिन कोई चिंता नहीं है क्योंकि अब जो कुछ ही क्षणों में जो पल है, देखिए लोग हाथ उठा के तैयार खड़े हैं अपने के। अब से कुछ ही देर में ये पूरा प्रांगण गूंज उठेगा कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वहीं आप देख रहे हैं कि चांदी की जो गौ माता है, जो स्वरूपणी है, वो भी पूरी तरह की, जी हाँ, वो भी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। और अब आप देखिए सामने जो अर्चना की गई थी 1008 पुष्पों के साथ में, अब वो पुष्प जो है वो हटाए जा रहे हैं क्योंकि अब वो क्षण कुछ ही पलों में आने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है लल्ला के और अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे जब 11:59 के बाद जब पट खुलेंगे तो जब नीचे बिठाए जाएंगे, वो जो चौकी तैयार की गई है, आप देख रहे हैं वो जो विधि है, चौकी है, उस चौकी पर लल्ला को बिठाएंगे और वो जो गौ माता है उनमें पंचामृत दूध भरा जाएगा, उसके साथ में फिर गोपाल का अभिषेक किया जाएगा। तैयारी पूरी चल रही है और शायद यही तैयारी देखकर अगर आप छटा देखें मनमोहन और राधिका की तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे बच्चों में जो जोश है। क्योंकि देखिए, जब हमारे जन्मदिन पे हमसे ज्यादा कोई खुश होता है तो अपनी खुशी भी दुगनी हो जाती है, तो शायद वही खुशी आज कान्हा के चेहरों पर भी दिखाई दे रही है। कान्हा इतने मुस्कुरा रहे, अधरों पर बांसुरी है, लग रहा है कि बस वो भी खुशी में झूम रहे हैं अपने जन्म दिवस पे। और आप देखिए भक्तों की भीड़ अब लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे क्षण कम हो रहे हैं वैसे वैसे जोश भी बढ़ रहा है, उत्साह भी बढ़ रहा है और आप भक्ति का रस, आस्था का रस आप देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन लोग हटना ही नहीं चाहते हैं। जैसा आपने कहा था ना कि जब वो क्षण आता है तो नजर से हटता नहीं है, वो चीज आप सामने देख रहे हैं कि हटाया जा रहा है। हाथों से एक पुष्प फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखिए कितनी तेजी हो गई है क्योंकि जैसे जैसे क्षण कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे अब देखिए बिल्कुल सुयश, ठीक 1 मिनट बचा है। सीधा मथुरा से हम प्रसारण आपको दिखा रहे हैं और अब से ठीक 1 मिनट बाद भगवान कृष्ण का जन्म होगा जिसके साक्षी आप और हम बनेंगे।
और इस समय जन्म की तैयारी, अर्धरात्रि का समय, आप देख पा रहे हैं कपाट बंद हुए हैं और अब से बस कुछ ही क्षणों में वो समय आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा लेकर मथुरा में आज लाखों लाख श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। वो श्रद्धालु सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो इस समय भागवत भवन में यहाँ पर उपस्थित हो। देखिए पट खुल चुके हैं, चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे हो रहे हैं। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व, होली है सनकादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व कोटि है। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेत नेत जोड़ी है। तत्वन के तत्व जगजीवन जी कृष्णचंद्र और कृष्ण गौहू तत्व वृषभानु की बिछोड़ी। गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर में भी इस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा भाव के साथ हो रहा है और मथुरा में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ही लिया था। तो ऐसे दोनों स्थानों पर, एक स्थान पर जहां उनका जन्म हुआ उन्होंने बाल लीलाएं की और दूसरा स्थान वो मंदिर जहां पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर जहां पर वो विराजे गुजरात में और 16,000 पटरानियों के साथ चक्रवर्ती राजा के रूप में श्री कृष्ण वहां पर पूजे गए। तो ऐसे द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात और मथुरा के भागवत भवन दोनों जगहों से सजीव प्रसारण इस समय आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरा देश मना रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितनी बातें की जाएं, उनके दर्शन की जितनी चर्चा की जाए वो कम है। सांदीपन के यहाँ रहकर 14 विद्याओं और 64 कलाओं को आत्मसात किया। अंगिरा नामक ऋषि से 12 बरस तक योग की घोर क्रियाएं सीखी। उसके ज्ञान के बारे में जरा यशोदा से पूछिए, वही जानती हैं कितना चतुर और ज्ञानी है उनका लाल। कोई ज्ञानी भी इतना ऊधम मचा सकता है भला? ऊखल से बांधकर रखा जा सकता है किसी ज्ञानी को? वो मूर्ख तो चांद की परछाई को पाकर ही खिल उठता है। एक हथेली पर माखन दो तो बिलख पड़ता है, दूसरी खाली हथेली उदास हो जाती है। गोपियों से पूछिए, कान्हा माखन और वस्त्र चुराता है, मटकियां फोड़ता है, छछिया भर छाछ पर ताली दे देकर नाचता है। रुक्मणी से पूछिए, जानी कैसे बिना विचारे सुदामा को चूड़ा खाए जाते थे सुदामा का, और अगर वो न रोकती तो राम जाने क्या हो जाता। दुर्योधन से पूछिए, उसका मेवा छोड़कर कैसे तृप्त होकर खाया था विदुर पत्नी के हाथों केले का छिलका। परम सखी द्रौपदी से पूछिए, हाँ बड़े ज्ञानी सखा हैं, उसकी वेणी गूंथने वाले ज्ञानी। राधा से पूछिए, कैसे काली बरसती रात में उनके पीछे पीछे चला आता है धीरुयम। चुनर लहंगा पहन कैसे नर से नार बन मुस्काता है। चलिए ये सब विसारिए, ये जानते ही हो भी कि समयंतक मणि शतधमना के पास नहीं है, अक्रूर के पास है। चुप साध कर क्यों बैठा रहा ये ज्ञानी? अपने ऊपर लगे चोरी के कलंक को क्यों नहीं पोंछ डाला तुरंत? यही तो लीला है मित्रों। ज्ञान और ज्ञान दोनों छोरों में बंधी हुई लीला, भोग और वैराग्य दोनों छोरों को बांधती हुई लीला। पर ये शास्त्र कहाँ सीखे दोनों छोरों को पकड़ना? इन्हें तो बस कोई एक सिरा चाहिए मित्रों। और आज भगवान श्री कृष्ण का ये 5251वां जन्मोत्सव, जिसे हम पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। गिरधर, मुरलीधर, पीताम्बरधारी, मधुसूदन, आनंद कंद, कुंज बिहारी, चक्रधारी का जन्मोत्सव पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिर्फ एक ही बात, एक ही शब्द आज गूंज रहा है ब्रह्मांड में चारों ओर, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर मथुरा में हम देख पाएंगे भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर पंचगव्य से पूजन होगा, पंचामृत से उनको स्नान करवाया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में उनकी प्राकट्य आरती समय आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्राकट्य आरती, और विह्वल होकर भक्तजन नाच रहे हैं, गा रहे हैं।
देखिए, प्राकट्य आरती इस समय चल रही है और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्री विग्रह को, क्योंकि इस समय चल विग्रह को दुग्धा स्नान के लिए और पंचामृत स्नान के लिए तैयार किया जा रहा है। प्राकट्य आरती किसी भी समय समाप्त हो सकती है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो चल विग्रह है उसे भागवत भवन के निज मंदिर के जगमोहन में स्थापित किया जाएगा और ठाकुर जी को चांदी की परात, जिसे वल्लभ कुल संप्रदाय में कृष्णा कहते हैं ना, उसमें विराजित किया जाएगा, सतिया काढ़ा जाएगा, उसमें तुलसा दल रखा जाएगा और उस पर ठाकुर जी का चलश्री विग्रह विराजित किया जाएगा। लेकिन देखिए, ब्रज में ना अलग अलग कुलों की अलग अलग परंपराएं हैं। हरिदासी संप्रदाय जो है वो कन्हैया का जन्म अर्धरात्रि में नहीं करते हैं, वो कन्हैया का जन्म वो कोमलांगी मानते हैं और कन्हैया का जन्म वो सुबह ही कर देते हैं और शाम को संध्या में शयन आरती करा के उनको सुला देते हैं। और वहीं गौड़ीय संप्रदाय जो है, जिस दिन नंदोत्सव होता है उस दिन कन्हैया का प्राकट्य उत्सव करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्राचीन कटरा केशव देव की परंपरा है, यहाँ पर हमें कृष्ण का जन्म आज ही के दिन भाद्रपद की 8 को अर्धरात्रि में 12 बजे ठीक यहाँ कृष्ण का जन्म होता है। प्राकट्य आरती कुछ और पल चलेगी और उसके बाद श्री चल विग्रह को यहाँ मंदिर के जगमोहन परिसर में लाया जाएगा। और एक चीज और है, इस समय जो रत्न जड़ित हमारी जो स्वर्ण मंडित कामधेनु स्वरूपा है, जिस पर आपने अनुपम जी बताया था कि 33 करोड़ देवी देवता विराजित हैं, वो ये जो पुष्पांजलि, जो पुष्प वर्षा हो रही है ना, ये सभी देवता ही कर रहे हैं, ये स्वर्ग से ही पुष्प वर्षा हो रही है, क्योंकि सभी आतुर थे ना कि कब कन्हैया जन्म लेंगे और कब इस पृथ्वी के पाप से मुक्ति मिलेगी इस धरा को। तो ये देखिए, यही उनकी लीला है। मंदिर के जो ऊपर छत पर जो लीलाएं उकेरी गई हैं, उसमें बिच बिच गोपी, बिच बिच कान्हा जो हैं, तो वो कन्हैया इस समय मानो सभी लीला करने को आतुर हैं, क्योंकि कन्हैया का प्राकट्य हो गया है और उन्हें तो लगता है कि बाल लीला, क्योंकि कन्हैया के जन्म के साथ से ही उनकी बाल लीलाएं आरंभ हो गई थी। जब इनको ले जाया जाएगा तभी से लीला आरंभ हो जाएगी इनकी। तो अभी तो लेकिन इनके प्रथम दुग्धा स्नान की जो तैयारियां पूरी आप देख रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जुगल सरकार की प्राकट्य आरती हो गई है। साथ ही में नीचे बहुत छोटे से त्रिष्टा में चल श्री विग्रह विराजित हैं। और सभी एक चीज और खास है इस मंदिर में कि जब भी यहाँ अभी दुग्धाभिषेक होगा, पंचामृत अभिषेक होगा, तो जितने भावुक भक्त हैं उनको भी बीच बीच में शामिल किया जाता है, उनका भी सहयोग लिया जाता है। और उनको देखिए, अब इस समय आरती दी जा रही है। जो भी भक्त, कोई आपका यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी को समान भाव से प्रभु दर्शन दे रहे हैं। हमारी भावना अलग हो सकती है प्रभु को देखने की, हम अलग अलग भावना से प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रभु सभी को समान भावों से देखते हैं। क्या कहते हैं अनुपम जी आप? प्रभु सबको समान भाव से देखते हैं, लेकिन इस भक्ति में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है जो यहाँ पर प्रचलित है, इस पुष्ट मार्गीय तरीके से यहाँ पूजा होती है, जिसमें मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक आरतियों का बड़ा महत्व है। और ये प्राकट्य आरती है जो वर्ष में एक बार होनी, महाप्राकट्य आरती। लेकिन ब्रह्म है वो किसी के अंतर्गत नहीं है स्वाद, लेकिन यहाँ पर भक्त के अधीन हो जाते हैं। और ये मोक्षासन में बैठकर चल श्री विग्रह सामने आ गए हैं। अब उनका जन्म अभिषेक, उसकी प्रक्रिया आरंभ होगी। सबसे प्रथम अभिषेक आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये किया जाएगा स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु के पयोधनों द्वारा, वहाँ पर इनको विराजमान किया जाएगा और ये सिलसिला चल निकलेगा। इसके पश्चात इनका जो अभिषेक स्थल पर ले जाएंगे, जहाँ पर रजत कमल में विराजमान हो जाएंगे और वहाँ पर फिर दूध, दही, घी, शर्करा और शहद के साथ उनका अभिषेक किया जाएगा। साथ में दिव्य औषधियाँ होंगी। इस समय जो ये चल विग्रह आए हैं, इनके साथ एक चीज़ और की जाती है कि इनको केसर, चंदन और अत्यंत अनेक दिव्य औषधियों से जो देश में अलग अलग जगहों से लाई जाती हैं, उनसे आलेपित किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ लाते हैं। और देखिए, ये प्रथम अभिषेक का दृश्य मन में समा लीजिए।
ये वो दृश्य है जिसमें प्रभु की लीला आरंभ हो गई है। जैसा कि श्रुति ने कहा था कि शुरुआत से ही, बल्कि मैं तो कहूँगा उनकी लीला तो जन्म लेते ही शुरू हो गई थी। तिथि अष्टमी भाद्रपद जन्मे कृष्ण मुरार, प्रकटे आधी रात को सोए पहरेदार। रूप चतुर्भुज देख के मात हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। यानी लीला उन्होंने वहीं से शुरू कर दी। और यहाँ पर जो कारागार है, वहाँ पर जो जन्म स्थल है, वहाँ पर जो नारायण चतुर्भुज हैं, वो वही कहा जाता है नैसर्गिक विग्रह हैं जो बहुत पहले जो भगवान कृष्ण के पपौत्र ब्रज भान ने जो स्थापित किए थे वही हैं। ब्रजनाभ ने जो स्थापित किए थे वो है। कालांतर में विक्रमादित्य से होते होते वो वीर सिंह देव तक परंपरा चलती है। ध्यान से देखिए उन सभी भक्तों को जिनके मन में क्या आह्लाद है, क्योंकि प्रभु स्वाधीन रहते हैं लेकिन भक्त के अधीन हो जाते हैं। सिर्फ प्रेम के दम पर आप परमात्मा को अपने मन से नचा सकते हैं, ये शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ये ज्ञान योग कर्म से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम विशुद्ध प्रेम है। दूध से लगातार स्नान कराया जा रहा है और जैसे जैसे ये पात्र भरता जाता है, इसमें साथ में बहुत सारे, आपने जैसा जिक्र किया था, अभी भी देखिए पंखुड़ियाँ गिर रही हैं, पुष्प जो वर्षा है वो लगातार चल रही है, वो हटाते जाते हैं। और जो मुख्य विग्रह यहाँ पर आपने युगल सरकार का देखा है, अगली बार जब स्क्रीन पर आपके देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसके दाहिनी ओर दो छोटे काष्ठ के भी रखे हुए हैं, सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ। और ये वही निम्ब काष्ठ है जिसके भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी में हैं। और उसके दूसरी ओर देखिएगा तो वहाँ पर श्री सीता राम और लक्ष्मण और हनुमान जी वो भी विराजमान है। तो ये दिव्य दर्शन है। बीच में पारद शिव भी हैं। तो अगली बार जब आपके स्क्रीन पर आएगा तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब ये दुग्ध स्नान हो जाएगा तो उसके पश्चात श्री विग्रह भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, रजत कमल में विराजमान हो जाएंगे। और फिर जैसा जिक्र किया गया था कि श्री कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष मणिराम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी के सानिध्य में ये पंचामृत से अभिषेक आरंभ हो जाएगा। देखिए पंचामृत अभिषेक जिनसे होता है, अभी तो दुग्धाभिषेक हो रहा है और दूध जो है श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण को 5 वस्तुओं से अनन्य प्रेम है, जिसमें पहला है मोर पखा, जिसको उन्होंने अपने मुकुट में, अपने शीश में स्थान दिया है। मोर पखा धारण करते हैं और पूजन के लिए सबसे कहते हैं ना, घर घर में, मंदिरों में मोर पखा रखना ही चाहिए, ये परंपरा है। दूसरी कृष्ण को पसंद है मुरली, बांस की वंशी कान्हा को सबसे प्रिय है, तभी तो वो अधरों पर वास करती है, इसी से तो नाम पड़ा मुरली। शंख कान्हा को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। शंख शुभता का प्रतीक है। आज कन्हैया का पंचामृत अभिषेक जो होगा ना, वो दक्षिणावर्ती शंख से ही किया जाएगा, जिसकी चोंच जो है वो चांदी से मंडित है। वो एक विशेष शंख है जिससे श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। तुलसा दल कृष्ण को बहुत प्रिय है। कोई भी पूजा या प्रसाद जो श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है वो तुलसा दल के बिना अधूरा है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण को तुलसी जी बहुत प्रिय थी और इसीलिए उनको ये अर्पित किया जाता है। आत्म प्रकाश मिश्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं पंचामृत अभिषेक के बारे में? मैं चाहूँगी कि आप भी बताएं ज़रा, हमारे जो दर्शक हैं, भावुक दर्शक हैं, वो क्या, आपके पास क्या विशेष जानकारी? पंचामृत अभिषेक तो मथुरा में हो रहा है, लेकिन इस समय त्रैलोक के सुंदर जगत मंदिर में जो द्वारकाधीश में है, इस समय वहां भी अनवरत वहां पर आरती हो रही है। और ये 2 स्थान ऐसे हैं, पश्चिम में द्वारकाधीश और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मथुरा, जो दोनों स्थान भगवान श्री कृष्ण से बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं और हम जिस रूप को चाहें भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को चुन लेते हैं। कोई एक रूप को चुनता है तो कोई दूसरे रूप को चुनता है।
गीता को प्रेम करने वाले भागवत को कम पसंद करते हैं, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही है। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में कम पड़ते हैं, क्योंकि कहाँ राग रंग और कहाँ रास और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण की एक एक शक्ल को लोगों ने पकड़ लिया है, जो जिसे प्रीतिकर लगी उसे छांट लिया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी के बीच पूरे भारत में, और हम सब जानते हैं भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है, जिस पर भारत क्या दुनिया के बड़े बड़े प्रबंध संस्थानों में जिस पर रिसर्च चल रही है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के सभी संकटों का उपाय है। स्वयं कृष्ण ने जीवन के किसी रूप से इंकार नहीं किया। समभाव समदृष्टि से सुंदर और असुंदर सबको पकड़ा। कृष्ण अनेक से एकाकार के लिए अनेक हुए, टुकड़े टुकड़े में बिखरे, जड़कर जीने और जोड़कर जीना सिखाने के लिए बिखरे। द्वैत में बटकर भी अद्वैत को जिया कृष्ण ने। कृष्ण की सभी चीजें दो हैं, दो माँ, दो पिता, दो नगर, दो प्रेमिकाएं, या कहिए अनेक। यूं कृष्ण देवकी नंदन है, लेकिन यशोदा नंदन अधिक हैं। वासुदेव कुछ हारे हुए से लगते हैं, तो नंद तो असली पिता से बढ़कर उनको रुतबा मिल गया लगता है। प्रेमिकाओं पर प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ मुझे लगता है, किससे किसकी तुलना की जाए, रुक्मणी और सत्यभामा की, राधा और रुक्मणी की, या राधा और द्रौपदी की। बालक, विद्यार्थी, सखा, प्रेमी, पिता, पुत्र, योद्धा, जननायक, दूत, सेवक, सारथी, रसज्ञ, तत्वज्ञ, सभी रूपों को पूर्णता से निभाते हुए कृष्ण, और आज ऐसे विराट स्वरूप के स्वामी जिन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को जीवन जीने की कला सिखाई, ऐसे योगीश्वर कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मे, और दूसरी ओर गुजरात के द्वारिकाधीश में, जहां 16,000 पटरानियों के साथ चक्रवर्ती रूप में विराजे मथुरा के भागवत भवन में, और द्वारिकाधीश के त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर में, दोनों स्थानों पर आज उनका ये जन्मोत्सव का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप सब रसज्ञ जो घर पर बैठकर इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से ये सीधा प्रसारण आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस समय आप देख पा रहे हैं रत्न जड़ित जो गौ माता हैं, उनके पयोधर से पहला दुग्ध स्नान भगवान श्री कृष्ण का जो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं हो रहा है, और पंचामृत अभिषेक होगा 5 वस्तुओं से, जिन द्रव्यों को अमृत की संज्ञा दी गई है, यानी दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, जिसे हम पूरा भी कहते हैं, उससे मिलकर इनका अभिषेक होगा। सभी मिलकर कहेंगे ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम सब जानते हैं कि दूध से त्वचा की अशुद्धियों को ठीक किया जाता है, दही त्वचा को कोमल बनाता है, घी त्वचा को चमकदार बनाता है, शहद त्वचा में बाह्य अशुद्धियों को प्रवेश को रोकता है, और शक्कर त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है और नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। सभी द्रव्यों के लिए स्नान के साथ अलग अलग मंत्र हैं जो वेदों में दिए गए हैं। पुरुष सूक्त मंत्र ऋग्वेद का, उसके माध्यम से अभी हम देख पा रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये दृश्य ये लंबे समय तक ये दुग्ध स्नान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और पंचामृत जो इस प्रकार से बनकर तैयार होता है, उसके लिए कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या कहती हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कन्हैया को 3 चीजें प्रिय हैं, मैया, गैया और भैया, है ना। मैया क्योंकि उन्होंने उनको अगाध प्रेम दिया, और मैया को कृष्ण ने भी जो कहना चाहिए ना कि लौटा के उससे कहीं अनंत प्रेम किया मैया से कृष्ण ने। भैया बलदाऊ से वो कौतुक भी करते हैं, उनसे लड़ाई भी करते हैं, पर उनके बिना जी भी नहीं पाते हैं। उनसे बहुत सारी लीलाएं उनके साथ कृष्ण ने करी हैं। और तीसरी है गैया। गैया उनको प्रिय है, तभी उसका प्रथम दुग्धाभिषेक 20 मिनट तक ये दुग्धाभिषेक चलेगा।
जो कामधेनु स्वरूपा जो स्वर्ण मंडित गैया हैं, उनके पयोधर से ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। और हम ब्रजवासी हैं ना, जो वो इसमें एक चीज और मिला देते हैं, भैया, गैया, मैया और माखन दूध मलैया। तो ब्रजवासियों का माखन दूध मलैया से एक अनुपम प्रेम है। और यहाँ पर देखिए कितने संयोग की बात है कि देना चाहे करतार जिन्हें सुख, तो पे रहीम टरे नहीं तारे, उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत है बिनु हाथ पसारे, देव हंसे सब आपस में विधि पर पंच न कोई विचारे, बेटा भयो वसुदेव के घर, बेटा वसुदेव के घर हुआ है, देवकी के घर हुआ है, बेटा भयो वसुदेव के भर और दुंदुभी बाजी नंद के द्वारे। तो अनुपम जी, नंद के द्वारे दुंदुभी बज रही है और इस समय दुग्धाभिषेक भी हो चुका है। आगे का वर्णन आप बताएं हमारे सभी दर्शकों को। दुंदुभी तो जितने लोग यहाँ पर हैं और जो लोग इसको देख रहे हैं इस प्रसारण को, और अगर नहीं भी देख पा रहे हैं, तो मैं खुद घर में जन्म उत्सव में निमग्न है, दुंदुभी तो सबके हृदय में बज रही है, क्योंकि श्याम मुरारी प्रकट हुए हैं। ये दुंदुभी लगातार बज रही है और यहाँ पर तो छांझ, खरताल, मजीरा, बड़े बड़े डमरू, सब कुछ, मृदंग, ढोल, सब कुछ यहाँ पर बज रहा है। ये बड़ा सभागार है और ख़ास तौर से ये जो शैली होती है नागर शैली, इसमें एक प्रदक्षिणा पथ और बीच में एक बड़ा सभागार मंडपम, ये उसका एक ख़ास हिस्सा होता है। पूरा का पूरा श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और एक ओर बाईं ओर से प्रवेश है और दाहिनी ओर से उस छवि को निहार लीजिए, मन में भर लीजिए, ऐसा भर लीजिए कि कभी आपसे दूर ही ना हटे। और आज प्रकाश ने एक बात कही थी, उसके ही मेरे मन में एक चीज़ और आई कि कुछ लोग गीता के कृष्ण को पसंद करते हैं, कुछ लोग माखन चोर कृष्ण को पसंद करते हैं। शायद वो चाहते थे, इसीलिए द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया कि वो चाहते थे कि व्यक्ति अब धरा पर जो जीवन होता है उस जीवन के रस को चखना सीखे, जीवन के हर मनोभाव में पूर्णता लाने की कोशिश करे। इसीलिए उनका जो अवतार है पूर्णावतार कहलाता है। आप चाहे उस अवतार के जिस हिस्से को चुन लीजिए, मसलन बाल कृष्ण का अवतार, वो बच्चे हैं जब, या फिर गोपाल कृष्ण का, या फिर रक्षक कृष्ण का जब वो पर्वत को उठा लेते हैं उंगली पर, या फिर सखा कृष्ण का, प्रेमी कृष्ण का, फिर कर्मयोगी कृष्ण का, फिर धर्मयोगी कृष्ण का, फिर वीर कृष्ण का, फिर योगेश्वर कृष्ण का, राजनीतिज्ञ कृष्ण का और अंत में जगत गुरु श्री कृष्ण का। आप जिस अवतार को चाहिए सबको मिला लीजिए तो वो पूर्ण अवतार हैं, लीला रंजक हैं, जन रंजक हैं, जन जन के नायक हैं, क्योंकि वो ऐसे अवतार हैं जो बताते हैं कि इस जीवन में ही आप सब कुछ कर सकते हैं और जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अनूठापन सिर्फ इसी अवतार में देखने को मिलता है। ये प्रवेश द्वार और भागवत भवन का जो शिखर है वो भी अपने आप में अप्रतिम है। आपको ये विहंगम दृश्य विद्युत झालरों की और चलायमान विद्युत झालरों की बहुत ही अच्छी सज्जा की गई है मंदिर के चारों ओर। ये हमें सामने का हिस्सा दिख रहा है, जो लीला मंडप, लीला क्षेत्र है, उसके सामने का हिस्सा है। विहंगम दृश्य, बड़ा शिखर। नागर शैली की खास बात ये भी होती है कि चतुष्कोणीय शिखर होता जाता है और धीमे धीमे ऊपर की ओर सकरा होता चला जाता है और सबसे ऊपर कलश होता है। नीचे वर्गाकार आयताकार या फिर वर्गाकार भूमि से शुरू होता है। लगभग 20 मिनट तक चलने वाला ये उपक्रम, दूध से स्नान। और ब्रज मंडल तो दूध के लिए मशहूर ही है। कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण भगवान नंद के घर पहुंचे थे, यानी वहां जन्म हुआ था, तो नंद बाबा इतने खुश हो गए थे कि 2 लाख गैया तो उन्होंने तुरंत दान में दे दी थी। यानी ये वो मंडल है जो जानता है कि गौ माता का क्या स्थान है इस देश की संस्कृति को रक्षित करने में, पुष्ट करने में, आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये वो देश है जो कृषि और पशुपालन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, उसकी महत्ता को समझता है। श्री कृष्ण ने भी यही समझाया था, यही सिखाया था। आत्मप्रकाश। मथुरा के आसपास का पूरा क्षेत्र कृष्णमय हो चुका है पिछले 2-3 दिनों से। स्त्री, पुरुष, ग्रामीण, कुलीन, बूढ़े, बच्चे सब कह रहे हैं राधे राधे। आगरा
फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, आसपास के सभी जनपदों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से और देश के तमाम हिस्सों से आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इनमें से कोई निराश वापस नहीं जाएगा। आज 1:30 बजे तक ये दर्शन होते रहेंगे लगातार और शहर में वाहनों का प्रवेश इसलिए रोका गया है। 16 वॉच टावर बनाए गए हैं, 4000 जवान यहाँ तैनात हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, 3 जोन्स में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। जन्म स्थान से का जो अंदर का क्षेत्र है रेड जोन है, उसके बाहर येलो है, ग्रीन जोन। कहने का मतलब ये कि प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु उसकी सुरक्षा का जिम्मा यहाँ के प्रशासन पर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यूं तो भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी हर साल आती रही होगी, लेकिन द्वापर में वो कान्हा के जन्म के साथ अनूठी हो गई मित्रों। दरअसल कृष्णावतार का उद्देश्य ही धर्म की संस्थापना का था और धर्म की संस्थापना यानी मानव कल्याण का मार्ग। कृष्ण जन्म के साथ ही इसके संकेत भी मिल गए थे। बेड़ियां टूट गईं, जेल के द्वार खुल गए, जिन्हें बंदी बनाया गया वे जाग रहे थे, जो प्रहरी थे वो सो गए। बात बिल्कुल साफ थी, जो निर्दोष हैं वे मुक्त होंगे और आतताई दंडित किए जाएंगे। गौर कीजिए, मथुरा से गोकुल तक का सफर वासुदेव के लिए आसान नहीं था। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश के बीच परिचित रास्तों की पहचान भी मुश्किल रही होगी। यमुना भी गले तक चढ़ाई थी। ये संकेत था कि मुक्तिदाता आ गया है। तो क्या भक्त को परीक्षा तो देनी ही होगी, और हाँ, वो डूबने को तैयार है। तो हर आपदा प्रभु कृपा से यमुना के बाढ़ की तरह उतर जाएगी मित्रों। और जीवन में ध्यान से देखें, अपने आसपास देखें तो ऐसा ही होता है। उनकी बाल लीला हो या फिर कैशोर के कौतुक, प्रेम और कर्म, कान्हा रूपी नदी के 2 किनारों की तरह निर्मित होते रहे मित्रों। लीला के अवसान तक उन्होंने जो भी किया वो शास्त्र बन गया। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहें, पचिहारे तहु पुनि पार न पावें। और ताही अहीर की छोहरियां, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। देखिए, कृष्ण जो है ना वो जीवन का सार है और संपूर्ण जगत को उनसे सरोकार है। देखिए, आपने बताया था अनुपम जी कि त्रिभंगी मुद्रा में ये जो श्रीचल विग्रह है वो, तो कहने को वो नंद का लाला है, पर त्रिभंगी के तिलिस्म वाला ये त्रिगुणातीत ना त्रिभुवन का वेत्ता है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बावजूद यदि 99 और गाली सुनने की सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने पर भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारकाधीश का वैभव होने पर भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। शेषनाग के फन पर मृत्यु समक्ष होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। और आज इन सभी घटनाओं को चिरंजीव करने स्वयं आए हैं भगवान। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी हर्षित महतारी, रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। और इस समय भक्तों का रेला आप देख रहे हैं, अपार जन समूह है, करताल है, झांझ है, मजीरे हैं, नाच रहे हैं, बच्चों को गोदी में उठाए हुए हैं, बच्चों को कंधों पे बिठाए हुए हैं। बच्चे जो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें ऊपर करके पूरा उजगा कर श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं अपार जन समूह। सोचिए इनके हृदय में कितनी श्रद्धा, कितनी भावना, कितना समर्पण और कितना प्रेम होगा इस कृष्ण के लिए। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर भारतवर्ष में जितने भी देवालय हैं उनको गिना जाए तो इसमें सबसे अधिक देवालय हैं वो है कृष्ण के। तो कृष्ण का प्रेम विश्वव्यापी है, कृष्ण का प्रेम सर्वव्यापी है। कृष्ण के ज्ञान से सभी को ज्ञान मिलता है। कृष्ण ने जो कहा है गीता में, अगर कहते हैं उस पर आधारित होकर अगर आप जीवन व्यापन करें तो आपकी हमेशा विजयश्री होगी।
कहते थे ना कि जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है, पर जिसके पास कृष्ण है उसके पास हर समय विजय भी है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं दक्षिणावर्ती शंख की बात कर रही थी, जो जिसकी चोंच जो है चांदी से मढ़ी हुई है, रजत से मढ़ी हुई है, उसमें इस समय पूरा पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया श्रीचल विग्रह के साथ हो रही है। और यहाँ पर देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास जी जो कमई करेला ग्राम के निवासी हैं, उनकी देखरेख में ये, उनकी पूरी निगरानी में ये पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया करी जा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के जो महंत हैं, जो सचिव हैं, श्री कृष्ण सेवा स्थान जन्म स्थान के जो सदस्य हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है, यहाँ कृष्ण सूक्त का मंत्रोच्चार हो रहा है और उसी मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के साथ पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पर निरंतर करी जा रही है। और ये जो पंचामृत अभिषेक है ना, ये सभी भक्त गणों में वितरित भी किया जाएगा। और जितने लड्डू का प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद, पाग का प्रसाद और ये पंचामृत अभिषेक और जितना भी दुग्ध अभिषेक हुआ है, दुग्ध जो है वो भी सभी भक्त जनों में वितरित किया जाएगा। और एक चीज और, जब प्राकट्य हुआ था तो ऐसी पूरे नगर में व्यवस्था की गई है कि मंदिर से जो ढोल नगाड़े बजेंगे वो पूरे नगर की गली और चौक चौराहों पर भी सुनाई देंगे। उस समय वो एक अनुभूति, सोचिए कितनी इस समय पूरा नगर इस समय कृष्णमय हुआ है। यहाँ पर इस रज में, इस ब्रज में मुक्ति और भक्ति दोनों ने नृत्य किया है, दोनों ही मुक्त हुई हैं। तो इस ब्रज की रज की तो महिमा की क्या ही बात करें। और यहाँ पर त्रिभंगी लाल हमारे पंचामृत अभिषेक का आनंद ले रहे हैं, इस लीला से स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपने बताया जैसे सर्वौषधि है, सुगंधित द्रव्य है, पंचगव्य है इसमें, और उससे इनको निरंतर स्नान कराया जा रहा है। क्योंकि अब इस कृष्ण ने तैयार होना है जीवन के रण से। इस जो जनता त्रस्त है, जो जनमन त्रस्त है, उसको मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं को तैयार भी तो करना है। श्री कृष्ण ने छठी से लीला आरंभ कर देंगे, छठी को पूतना का वध करना है। और ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर डमरू और त्रिशूल, ये शिव शंकर का प्रतीक है। क्योंकि भोले बाबा तो इस समय मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा स्वर्ग, पूरा बैकुंठ जो है ना, वो ब्रज में इसी मंदिर के जगमोहन परिसर में आ गया है। अनुपम जी, आपसे आगे का व्याख्यान। श्रुति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। त्रिशूल जो है शिव जी का प्रतीक है और मथुरा शिव जी द्वारा रक्षित है। मथुरा के चारों कोनों पर 4 दिव्य शिव मंदिर हैं और कहा जाता है ये दिव्य शिव मंदिर इसीलिए हैं क्योंकि चारों कोनों से कोई भी कुदृष्टि ना डाल सके इस ब्रज मंडल पर, इसलिए वहाँ पर स्थापित हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो प्रमुख विग्रह है, श्री विग्रह है, जो मनुष्य रूप में विग्रह है, उसके सामने पारद रूप में भी शिव जी विराजमान हैं। और इस समय लगभग 15 मिनट तक ये अनुष्ठान चलता है जिसमें जन्म अभिषेक जो किया जा रहा है पंचगव्य के साथ और साथ में दिव्य औषधिया वनस्पति के साथ और सुगंधित द्रव्यों को इसमें मिलाकर ये करते हैं। और आपने जैसा बताया कि ये इस बाद में भक्तों में वितरित भी किया जाता है। लगभग 15 मिनट तक होगा, उसके पश्चात श्रृंगार आरती है। इस बार एक खास बात और है कि 15 मिनट का समय भक्तों को और दिया गया है, इसलिए कि 1:30 तक, आज प्रकाश ने जैसा बताया था अभी आपको, 1:30 तक आप प्रवेश पा सकते हैं। अगर प्रवेश पा लिया तो फिर आप 1:45 तक, यानी 15 मिनट इस बार और दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी संभावना थी और आज वैसा ही चरितार्थ हुआ है। आज बहुत बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लगातार तांता है, अनवरत तांता जो टूटा हुआ है पूरे शहर में। आपने मथुरा की बहुत बात की, यहाँ के क्या क्या खूबियाँ हैं। मुझे तो एक चीज़ और भी लगती है कि मथुरा के लोग बड़े वत्सल भी हैं। शायद ये भी कृष्ण से ही सीखा है उन्होंने। इतने सारे लोग, पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए लोग, लाखों की संख्या में, सबके लिए किसी को खाने की कमी ना हो, किसी को रुकने की कमी ना हो, कोई किसी को नहीं रोकता। अपने दरवाजे पर अगर कोई लेट जाता है, लगातार 24 घंटे भंडारे चल रहे हैं
प्रशासन ने करीब 1.5 दर्जन मंच बनाए हैं जिनमें लगातार सांगीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ पर ये दिव्य क्षण जिसके आप यहाँ पर सहभागी बन पा रहे हैं, दूरदर्शन इसका सजीव प्रसारण आप तक पहुँचा रहा है। और साथ ही साथ मथुरा के साथ साथ द्वारिका में भी जो राजपुरुष के रूप में जहाँ पर विराजमान हुए कहाँ जाकर आप वहाँ से भी जो जन्मोत्सव हो रहा है उसका सीधा सजीव प्रसारण देख पा रहे हैं। हम लोगों ने तमाम बात की है, मुझे एक चीज़ और ध्यान आ रही है। आप प्रकाश ने बहुत सारी चीज़ें बताई, एक चीज़ और थी कि जहाँ कृष्ण वहाँ लीला, पूरा जीवन उनका लीलाओं से भरा हुआ है, तो उनकी मनोहारी जो वंशी की लीला है उसका असर शायद इस धरती पर इतना आया है कि आप देखिए ब्रज भाषा ही कितनी सुरीली भाषा हो गई है ये। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ का गीत संगीत अपने आप में एक अप्रतिम सांगीतिक इतिहास उसने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। इस में बहुत बड़ा योगदान हरिदास जी का आपने जिक्र किया था श्रुति, वो वल्लभाचार्य जी खुद महारास रचाया था 16वीं सदी में उन्होंने विश्राम घाट पे। और मज़े की बात यह है कि कल यहाँ पर 5251 दीप प्रज्वलित किए गए थे जन्मभूमि परिसर में। आज विश्राम घाट पर 5251 दीप इस समय जल रहे हैं और यमुना के जलराशि में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये गीत संगीत की परंपरा और लगातार आगे बढ़ती ही चली गई। फिर हम अस्त्र छाप के कवि देखते हैं, सूर और तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण हम सभी का मंगल करे। डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।